प्रिय बंधुओं, सादर नमस्कार। इस समय में आप सब लोग जो है सपरिवार सानंद जो है घर में ही होंगे और आशा करता हूँ निश्चित रूप से इनमें इस समय ग्रीष्म अवकाश का लाभ ले रहे होंगे। साथ ही इस बीच में थोड़ा सा विचार आया कि कुछ बंधुओं ने, बहुत सारे बंधुओं ने तो प्रशिक्षण किया है, लेकिन कुछ बंधुओं ने जैसे प्रशिक्षण नहीं कर पाया तो अपने विद्यालय में भैया बहनों को तैयारी कराने में थोड़ा सा वैदिक गणित की परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि स्वयं सीखना होता है तब हम दूसरे को सिखा सकते हैं। इस दृष्टि से कुछ हमने सोचा है कि किशोर वर्ग या कुछ वर्गों का पाठ्यक्रम इसमें जो है हम करते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आपको प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास तक भेजने का, कि आप इससे लाभान्वित हो, सीखें। और जब आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से अपने से नीचे बच्चों को सिखा सकेंगे या सिखाने में आप जो है अपने को जो है सक्षम समझेंगे। इसके लिए पहले थोड़ा आपको सीखना होगा। बहुत सरल चीजें हैं, हालांकि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो बहुत कठिन हो, लेकिन बस ये अभ्यास का होता है कि अभ्यास के अंतर्गत जो है उस कम समय में हम कैसे उसे कर सकते हैं। इसके विभिन्न वैदिक गणित के जो है तरीके, कुछ विधियां इसमें हम आपको लेकर के आए हैं। प्रयास करते हैं कि आप इसको जो है आपके पास तक ये पहुंचे और आप सरलता से जो है, हमने प्रयास बहुत कुछ किया है कि कई उदाहरण और उनके माध्यम से सरलता से आपके पास तक विषय वस्तु पहुंचे और उस विषय वस्तु के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकें। आगे आज हम आपको इसमें, पिछले में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी, आज हम आपको जो है यहाँ द्वंद्व विधि से जो है वर्ग ज्ञात करना, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक इत्यादि अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, 3 गुणनफलों का मान ज्ञात करना, 3 मतलब जो है संख्याओं का गुणा, जिसको हम कहें 3 संख्याओं का निखलम विधि से जो है गुणा 3 संख्याओं का। और इसके बाद अन्य में जो दिया गया है उसमें 3 किन्हीं भी संख्याओं को 3 2 अंकों की संख्याओं का गुणा ज्ञात करना सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। तो इतनी चीजों को प्रयास किया हमने कि 3 टॉपिकों को इसमें लेने का प्रयास किया है। आशा है कि आप इससे निश्चित रूप से जो है लाभान्वित होंगे और सीखेंगे तो निश्चित रूप से अपने भैया बहनों को भी आप इसे सिखा सकेंगे। बहुत सरल चीजें हैं। तो उसके साथ हम अपनी जो है बात प्रारंभ करते हैं क्लास। धन्यवाद। हाँ प्यारे बंधुओं, यहाँ हमने लिखा वर्ग द्वंद्व योग 3 संख्याओं का गुणा निखलम 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणा सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि से द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करना। द्वंद्व योग निकालना पिछली कक्षा में हमने आपको या पिछली क्लास में द्वंद्व योग निकालना बताया था। द्वंद्व योग के विषय में 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 5 अंकों की संख्याओं के द्वंद्व योग निकालना। अब यहाँ इनका प्रयोग करके हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। जिस संख्या का वर्ग द्वंद्व योग से ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसमें दाईं या बाईं ओर से एक एक बढ़ती हुई और पुनः एक एक घटती हुई संख्या में अंक लेकर के समूह बना लेते हैं। अंक समूह, जैसे उदाहरण के तौर से यहाँ 37 के अंक समूह 37 में पहले हमें चाहे दाएं से बाएं बनाएं या बाएं से दाएं बनाएं। अगर हम जो है दाएं से बाएं बनाते हैं तो पहले जो है दाएं में जो है 7 है तो इकाई में जो है ये 7 रखा, फिर दूसरा दोनों का जोड़ा 37 हो गया, तीसरा फिर एक छोड़ा लास्ट में 3 हो गया। या बाएं से बनाते हैं तो पहले जो है 3 लिया, फिर 2 अंकों का 37 हुआ, फिर जो है यहाँ से बाएं से एक छोड़ा लास्ट में जो है। तो चाहे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं समूह बना लेते पहले। तो इससे समूहों से ये होता है कि जितने समूह बनते हैं उतने ही खंड हमारे उत्तर के बनते, उत्तर हमें उतने खंडों में देना होता है। 432 के अंक समूह 4, फिर जो है एक, फिर जो है 4 के बाद 2 अंकों को लेके 4 3 जो है, फिर इसके बाद 3 अंकों को 4 3 2, इसके बाद फिर यहाँ से बाएं तरफ से पूरा होने में बाएं से एक जहाँ से लिया था वहां से एक एक छोड़ना, 3 2 लास्ट में जो है 2 इकाई तक पहुंच गए। इस तरह से 1234 के अंक समूह 1, फिर 12, फिर 123, फिर 1234, 234, 34 और 4। इस तरह से 4 अंक की संख्या है तो 7 खंड बने, इसमें 7 समूह बने। 7 ही खंडों में उत्तर हमें बनाना होगा, हर खंड में 1 अंक डालना होगा। जो इसके बाद अतिरिक्त अंक या हासिल अंक आता है उसे बाएं पड़ोसी अंक को देते हैं। जैसे 54,321 के अंक समूह 5, 54, फिर 5 4 3 जो है 543,
5432 और 54,321। इसके बाद पुनः हमने यहाँ से छोड़ना शुरू, बाएं से शुरू किया था तो बाएं से एक छोड़ा, फिर 4 3 2 1 लिया हमने, फिर इसके बाद इसको भी छोड़ा, 3 2 1 लिया, फिर 2 1 लिया और लास्ट में 1। इस तरह से जो 10 अंकों 5 अंकों की संख्या थी उसके 9 अंक समूह 2 गुने से 1 कम बनता समूह में। हमेशा किसी भी जो संख्या में जितने अंक होते हैं उसके 2 गुने से 1 कम जो है समूह बनते हैं। तो 5 अंक थे तो 9 अंक, 5 दूना 10 में से 1 कम किया 9, 4 अंक की है 4 दूना 8 में से 1 कम किया 7, 3 अंक की है 3 दूना 6 में से 1 कम किया 5, और 2 अंक की है तो 2 दूना 4 में से 1 कम किया 3। इस तरह से विभिन्न संख्याओं के जो है पहले हमें समूह बनाना, और समूह बनाना जब हम सीख जाएंगे तो फिर हमें इन समूहों को अलग से बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट में हम सीधा उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी समझाने की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से इन्हें हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं, जिससे हमें अभ्यास में आ जाए। जहां अभ्यास में आ जाएगा तो स्वतः ही आप सीधा सीधा करना शुरू कर देंगे। अतः स्पष्ट है किसी संख्या के वर्ग हेतु द्वंद्व योग के लिए जो है बनाए गए अंक समूहों की संख्या में अंकों की संख्या के 2 गुने से 1 कम होती है। हाँ बंधुओं, सर्वप्रथम दी हुई संख्या के समूह बना लें। जितने समूह बनेंगे वर्ग में उतने ही खंड होंगे। प्रत्येक खंड में उस खंड के संगत समूह का द्वंद्व योग लिखेंगे। प्रत्येक खंड में एक ही अंक लिखेंगे। हासिल या अतिरिक्त अंक बाएं खंड में जोड़ा जाएगा। यह कार्य दाएं से बाएं या बाएं से दाएं में जो है किया जा सकता है, चाहे बाईं ओर से दाईं ओर या दाएं से बाईं ओर। उदाहरण 1, 37 का वर्ग द्वंद्व योग से ज्ञात करना। पहला चरण 37 के अंक समूह 3, 37 और 7। दूसरा चरण, इसमें हमने 3 का द्वंद्व योग। अब हमने दूसरे चरण में जो समूह बनाए उनका क्रमशः द्वंद्व योग। सबसे बाएं का हमने पहले लिया था तो बाएं में 3 का द्वंद्व योग, 3 का वर्ग बराबर 9 हो गया। फिर 37 का द्वंद्व योग, 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग, दोनों का गुणनफल का 2 गुना, 2 गुणे ढाई और इकाई का गुणा किया तो 7 की 21 गुना 42 बराबर 42 हो गया 37 का द्वंद्व योग। और 7 का द्वंद्व योग एक अंक का संख्या है तो इसका वर्ग कर देंगे, 7 से 49, 7 का वर्ग 49 हो गया। तो इस तरह से इसका 37 के अंक समूह पहले चरण में और दूसरे चरण में हमने इनके जो द्वंद्व योग लिख लिए। अब तीसरे चरण में उत्तर लिखेंगे हम सीधा इसका। तीसरा चरण दूसरे चरण से जो है प्राप्त द्वंद्व योगों को जो है संगत खंडों में लिखने पर, इनके हमने 3 खंड बना लिए, 1 2 और ये 3 हो गए। तो सबसे यहाँ दाएं से बाएं करते हैं या बाएं से दाएं, जहां से भी करना हो, या दाएं से बाएं चलना है तो यहाँ इकाई से जो है हम सबसे पहले जो है 7 का, और अगर इधर से करना है तो सबसे पहले 3 का द्वंद्व योग जो है लिखा हमने यहाँ इस खंड में, 3 का वर्ग जो है लिखा। दूसरे खंड में 2 गुणे, दूसरा चरण में 37 का द्वंद्व योग 2 गुणे 3 गुणे 7 लिखा खंड के, और तीसरे खंड में 7 का वर्ग जो 7 का द्वंद्व योग 7 का वर्ग बराबर, इनका हमने गुणा करके या वर्ग करके लिखा आगे में। 3 का वर्ग 9 हो गया। अगले खंड में 7 की 21 गुना 42, 42 का 2 इकाई जो है और हासिल अंक जो है 4 है, नीचे की ओर लिख दिया उसी में। अगले में तीसरे खंड में 7 7 49, 49 का इकाई 9 लिखा, 4 को हासिल के रूप में लिखा है। अब हम एक एक खंड में हमने जैसा बताया था एक अंक डालेंगे तो इसमें एक, इसमें एक, और इसमें जो है अंत वाले में एक से अधिक अंक हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है नीचे से प्रारंभ से इनमें जो खंडों में एक एक, अंत वाले खंड में एक से अधिक अंक आएंगे। तो इसमें सब 9 का इकाई 9 लिखा, 4 जो हासिल लिया, 42 में 4 जोड़ा 46 हुआ, 46 का 6 लिखा, और 4 हासिल का 9 के साथ जोड़ा बाएं तरफ दिया जो है हमने, इसको हासिल को बाएं देते हैं, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया, 13 69। और इस तरह से हमारा इसका वर्ग जो है 37 का वर्ग 13 69 हो गया। अब हमें उसका उत्तर की जांच करनी होती कि उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं। तो 37 का द्वंद्व योग, 37 का हमने बीजांक निकाला, बीजांक में अंकों का जोड़ करते हैं, 3 और 7 दोनों अंकों को जोड़ा, 11 7 3 10 हुआ, 10 का 1 धन शून्य, पुनः 2 अंकों में हुआ, पुनः दोनों को जोड़ दीजिए, 1 धन शून्य 1 आ गया। तो इसका हमें 37 का बीजांक 1 आया। अब 37 गुणे 37 1 गुणे 1 अर्थात बीजांकों का गुणा किया, 1 गुणे 1 बराबर 1 आया। तो उत्तर का बीजांक हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ देखें 9 हो गया, इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, 6 और 3 9 वैसे छोड़ दिया, 1 आ गया, जो उत्तर का बीजांक 1 है। या लगता है हमें कि बीजांक में 9 को जो है हम छोड़ क्यों देते हैं, जोड़ने से भी कोई अंतर नहीं आएगा। 9 6 15, 15 का फिर 1 2 1 और 5 6 हो गया, 6 को फिर 3 में जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा सो 10, 10 का पुनः 1 धन शून्य का, जहां 2 अंक होते हैं उन दोनों अंकों को पुनः जोड़ देते हैं, इसलिए बीजांक हमेशा 1 अंक में होता है। तो यहाँ 1 आ गया, इसका उत्तर हमारा सही है, क्योंकि उत्तर का बीजांक और इनके जो है दोनों संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल समान आ रहा है। इसी तरह से उदाहरण नंबर जो है 2 देखिए भाई बंधुओं,
54 का वर्ग निकालना है। इसमें 54 के वर्ग के लिए अब हम यहाँ जो है अलग अलग उसको नहीं लिख रहे हैं, बस केवल सीधा हमने यहाँ डायरेक्ट करते हैं। 54 में एक एक अंक से पहले यहाँ से हमने 5 का द्वंद्व योग 5 का वर्ग जो है, दूसरे खंड में दोनों के 5 और 4 का निकालेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 4 लिखा। तीसरे खंड में 4 का द्वंद्व योग 4 की घात 2, समूह 5, 54 और 4 बना लिए। जैसे हमने, ये कोई जरूरी नहीं कि हम इनको लिखें, जब तक बनाते हैं जब तक हमें समझ नहीं आती, तो हम यहाँ देख लेते हैं, जिससे हमें पहले खंड में 1 1 2 और 3 खंड है, 3 खंड बनेंगे, तीनों में हम इनको इस तरह से एक खंड में एक अंक लिखना। अगले में हमने इसको 5 का वर्ग 25 लिखा, और दूसरे में 5 चौको 20 दूना 40, 40 का शून्य लिखा, 4 हासिल नीचे को लिखा वहां, और अगले में 4 चौको 16 का 6 लिखा, इकाई हासिल का अंक। अब ये हासिल अंक बाई पड़ोसी अंक को दिया जाता है, तो हमने इकाई से लिखना शुरू करें। 6 एक हासिल था, 40 और 1 41 का 1 लिखा, 4 हासिल आया, 4 25 को दिया, इस तरफ जाके 29 हो गया, 2916 उत्तर हो गया। इसका उत्तर भी हम जांचना चाहें कि हमारा सही या गलत है। 5 और 4 जो है, 5 54 का बीजांक देखा, 5 धन 4 9, 9 का वर्ग किया हमने, 9 ने 81 का, 81 का 8 धन 1 जो है, पुनः 9 आ गया, अर्थात उत्तर का बीजांक भी 9 होना चाहिए। देखें यदि 9 हो रहा है तो ठीक है, 6 2 8 और 1 9, 9 हो रहा है, 9 9 जो है 9 हो रहा है, उत्तर का बीजांक उत्तर सही है। अतः हम अगले प्रश्न को, उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। इसमें 3 अंक की संख्या है, 4 3 2, अर्थात 432 का वर्ग ज्ञात करना है। इसमें 432 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने 432 के समूह यहाँ लिखा, 4 43 432 32 और 2, क्रम से यहाँ से बाएं तरफ से बनाना शुरू किया, तो इस तरह से, और दाएं तरफ से बनाना शुरू करें तो इधर से इधर को 2, फिर 32, फिर जो है यहाँ 432, लास्ट में जो है 43, तो ये जाके आपका जो है ये होगा, और यहाँ से 43 और लास्ट में 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ से इधर चले या इधर से इधर कहीं भी बना सकते हैं। तो हल में 432 का वर्ग बराबर जो है यहाँ हमने लिखा 4, पहले खंड में जो है हमने 3 खंड बने, तो इसमें खंड कितने समूह बने, 1 2 3 4 5 समूह बने, तो 5 खंडों में उत्तर बनेगा हमारा जो, तो हमने क्रम से ऐसे 5 खंड बना लिए। अब यहाँ से अगर हम बाएं से शुरू कर रहे हैं, बायां इस तरफ से इधर को, या दाएं से इधर को, तो हम बाएं से शुरू करते हैं। तो बाएं में हमने जो है पहली संख्या, पहला समूह 4 है, 4 का द्वंद्व योग 4 की घात 2। दूसरे खंड में फिर हम दूसरा समूह हमारा 43, 43 का 4 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 4 गुणे 3 लिखा। अगले खंड में अब 3 अंक की संख्या, अगला समूह क्या है, 432, 432 का द्वंद्व योग 2 गुणे 4 गुणे 2, इसका इकाई सैकड़े इकाई का गुणा करके 2 गुना और दहाई का वर्ग करके जोड़ना, तो 2 गुणे 4 गुणे 2 धन 3 का वर्ग। अगले खंड में पुनः अब 32 आएगा, 32 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 2, दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना, और लास्ट में 2 बचा, 2 का द्वंद्व योग 2 की घात 2। और अगले चरण में हमने इसको वैसे ही लिखा, क्रम से 16 लिख दिया, यहाँ 12 दूना 24 का 4 इकाई को लिखा, दहाई को हासिल को नीचे की ओर लिख दिया। अगले समूह में यहाँ 2 चौको 8 दूना 16, 16 में जो है 3 के 9 जोड़ा, 25 25 का 5, 2 नीचे को लिखा। इसके बाद अगले समूह में 3 गुणे 2 6 दूना 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 नीचे को लिखा, हासिल अंक को नीचे को लिखा, ये बाएं अंक में दिया जाएगा अगले में, और 2 का वर्ग 4 जो है इस तरह से लिखा। अब उत्तर के रूप में जहाँ हम लिखते हैं, अभ्यास जब हमें हो जाता तो हमें इनको करने की बहुत अधिक जरूरत नहीं, सीधा हम ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, ये बोलते चले जाएंगे, उत्तर हम सीधा यहाँ से ये देना शुरू कर देंगे, यहाँ से देते चले जाएंगे। जब हमें अच्छा अभ्यास हो जाए तब कर पाएंगे हम। जैसे यहाँ लिखा 4, फिर 2 इकाई और 1 हासिल, 25 में 1 जोड़ा 26, 26 का 6 हासिल जो है 2 आया, 2 जुड़ा यहाँ 24 में 2 जोड़ा 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 16 में जोड़ा 18 हो गया, 18 66 24, इस तरह से 1,86,624 उत्तर हो गया हमारा। और अगर हम इसका बीजांक मिलाना चाहें तो बीजांक भी हम मिला सकते हैं, 4 3 7 और 2 9, 9 का 9 आएगा, इसका भी बीजांक 9 आना चाहिए। देखिए 9 करने के लिए 4, अब इसमें जो है यहाँ हमने 1 8 9 हो गया, 9 इसे छोड़ दिया, 6 6 12 का 3, 3 और 2 5, 4 9 हो गया, उत्तर का बीजांक भी 9 है, उत्तर सही है। इस तरह से हम इसे टैली भी कर सकते हैं। हाँ बंधुओं, उदाहरण नंबर 4 देखें, 346, एक और 3 अंक की संख्या का वर्ग करके देखते हैं। 346 का वर्ग ज्ञात करो जो है द्वंद्व विधि से। तो हल में 346 के अंक समूह हमने बनाए 3 34 और 346 46 और 6 बने, तो 3 अंक की संख्या है, 5 समूह बने, 2 गुने से 1 कम। और अब हमने 346 का वर्ग बराबर हल में लिखा, पहले खंड में पहली संख्या 3 का जो है अंक उस पहले समूह का वर्ग, दूसरे खंड में 34 का जो है द्वंद्व योग 2 गुणे 3 गुणे 4। अब अगले खंड के लिए तीसरे खंड में यहाँ से
346 का द्वंद्व योग निकालना है तो 2 गुणे जो है 3 गुणे 6, 2 गुणे 3 गुणे 6 धन 4 बीच वाले दहाई का वर्ग 4 का वर्ग किया खंड में। अगले खंड के लिए 46 का निकालना है, 6 और 4 का गुणा करके 2 गुना 2 गुणे 4 गुणे 6। पुनः अगले खंड में लास्ट वाले में 6 है, 6 का वर्ग जो है 6 की घात 2। अब इसको उत्तर को लिखने के लिए हमने 36 को 6 लिखा, 3 हासिल नीचे को लिखा। इसी तरह से 6 को 24 दूना 48, 48 का 8 इकाई लिखा, दहाई को थोड़ा नीचे की ओर बाएं तरफ को लिखा। ये अगले को बाएं में हासिल में दिया जाएगा। और यहाँ जाके अब हमने इसके बाद लिखा इसमें 18 दूनी 36, 36 और 16 कितना हुआ 52, 36 16 52, 52 का 2 यहाँ लिखा इकाई और 5 को हासिल को नीचे की ओर लिखा जो है। और अगले खंड में हमने 4 3 12 दूना 24, 24 का 4 यहाँ लिखा, 2 हासिल थोड़ा बाएं तरफ को लिखा हमने और 3 तिहाई 9 इसको लिखा। अब उत्तर को लिखते हैं एक लाइन में जो है, क्योंकि अभ्यास जब तक नहीं है तब तक हम इसको इतना काम करते हैं, अन्यथा फिर हम डायरेक्ट सीधा लिखना शुरू कर देते, उत्तर बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ 6 और 3 हासिल आया, 48 3 51 का 1 हासिल 5 आया, 52 में 5 जोड़ा 57, 57 का 7 जो है यहाँ आया और 5 हासिल, तो 24 में 5 जोड़ा 29, 29 का 9 यहाँ हुआ और हासिल 2 आया, तो 9 में 2 जोड़ा 11 हो गया। इस तरह से 11 97 16 1,19,916 उत्तर हो गया। उत्तर की जांच यदि हम करना चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि 346 का बीजांक 6 और 3 9 हो गया, छोड़ दिया 4 आया, 4 का वर्ग करेंगे 4 गुणे 4 जो 16, 16 का जो है 7 आया, 1 धन 6 7 आया। उत्तर का बीजांक भी 7 होना चाहिए। 9 तो ये हो ही गया, 1 और 1 2 और 7 9 यहाँ हो गया है। और अब 1 और 6 16, 4 चौको 16, 16 का जो 7 6 और 1 जो है 7 हो गया। उत्तर का बीजांक उत्तर सही है, अतः उत्तर की पुष्टि होगी कि ये सही है। उदाहरण नंबर जो है 5 देखें भाइयों, 1234 का वर्ग, 1234 का वर्ग द्वंद्व योग से ज्ञात करना है। फल में 1234 के अंक समूह बनाए हमने, एक यहीं से बाएं से शुरू किया, 1 फिर 12 और फिर जो है 123, फिर 1234, फिर 234, इधर से एक एक छोड़ा, जहां से शुरू किया था अधिकतम पहुंचने के बाद फिर एक एक बाएं से छोड़ना, यहाँ से एक खत्म किया 234, 234 फिर 2 खत्म किया 34, 34 से फिर 3 खत्म किया, लास्ट में 4 एक अंक, जहाँ 1 से शुरू करते हो लास्ट में भी अधिकतम तक जाते हो वहां से एक एक घटाना शुरू करते हो। तो यहाँ हो गया 4। अब हम इसमें खंड हमें मालूम हो गए, इसमें जो है कितने होंगे 7 खंडों में उत्तर आएगा। तो 1234 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग है। फिर दूसरे खंड में जो है, दूसरे खंड में 2 गुणे जो है, दूसरा समूह 12 है, 2 गुणे 1 गुणे 2। तीसरे खंड में 123 का जो है द्वंद्व योग 2 गुणे 1 गुणे 3 धन 2 का वर्ग। अगले चौथे खंड के लिए 1234 के लिए 2 गुणे इसका इकाई का 1000 का सैकड़े इकाई में और सैकड़े का दहाई में गुणा करके जोड़ना, फिर इसके बाद 2 गुना कर देना। तो या अलग अलग दोनों का इसका करके जो है गुणा करके 2 गुना कर लो, धन इसका गुणा करके 2 गुना कर लो। तो हम 2 बाहर ही सीधा ले लेते हैं, अंदर अंदर 1 का 4 में गुणा, धन 2 का 3 में गुणा, 1 किया। इसके बाद अगले खंड के लिए यहाँ 234 फिर 3 अंक का है, तो 2 गुणे 3 गुणे 4 जो है धन 3 का वर्ग। अगले खंड के लिए यहाँ आ गए, अब जो है 34 का 2 गुणे 3 गुणे 4, अगले खंड में लास्ट 4 का द्वंद्व योग 4 की घात 2। और इसको हम निकालने के लिए यहाँ हमने अब लिखा, यहाँ इकाई वैसे ही लिखना शुरू किया, 4 का वर्ग 16 को इकाई लिखते हैं, दहाई को थोड़ा बाएं तरफ को लिखते हैं। ऐसे ही 4 3 12 दूना 24, 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ लिखा, नीचे को लिखा, बाएं तरफ को लिखा। अगले खंड का 4 दूना 8 दूना 16, 16 9 25, 16 9 25 का जो है 5 यहाँ लिखा हमने, 2 थोड़ा नीचे को इस तरफ को लिखा, बाएं तरफ को। अगले का 3 दूना 6 और 4 10 दूना 20, 20 का 0 इकाई ये लिखा, 2 हासिल के ऊपर थोड़ा बाएं तरफ को लिखा। अगले में यहाँ इस खंड का 2 गुणे 1 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 धन जो है 4 10, 10 का 0 ये लिखा, इकाई दहाई को बाएं तरफ को लिखा हासिल अंक। और इसके बाद यहाँ इस खंड में आए 2 एकम 2 दूना 4 ये लिखा और 1 का वर्ग 1 ये लिखा। अब इनमें जो हासिल आए हुए हैं उनको हासिल बाएं तरफ देते चले जाएंगे और इकाई वाले अंकों को एक खंड में एक अंक लिखते हैं। इससे 6, फिर यहाँ जो है 6 जो है यहाँ लिखा, 1 हासिल लिया, 24 25 का 5, फिर 2 हासिल आया, 25 2 27 का 7 हासिल, 2 जो है आया, 20 में 2 जोड़ा 22 का 2, और यहाँ फिर 2 हासिल आया, 10 और 1 2 12, 12 का 2 आया, और पुनः 1 हासिल आया, तो 1 हासिल आया तो 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया और 1 का 1 वैसे ही लिखा। तो इस तरह से 15 22 756 ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर की जांच यदि हम करना चाहें तो जांच भी हो जाएगी, 4 3 7
और 2 9, अर्थात 1 हो गया। उत्तर का बीजांक भी हमारे का 1 का वर्ग 1 ही आएगा, उत्तर का बीजांक 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 2 7 2 9, ये हो गया 1 और 7 8, 8 5 13 का 4, 4 और 6 10, 10 का बीजांक 1 धन 0 1 हो गया, अतः उत्तर सही है। इस तरह से हम इसे टेस्ट। अब एक और उदाहरण जो है 2 अंक की 4 अंकों की संख्या का 4 1 2 5 4125 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना है। तो हल में हमने 4125 के अंक समूह बनाए। तो 4 अंकों की संख्या है, 4 दूना 8 में से एक कम के 7 होना चाहिए। पहला 4, फिर 41, 4 फिर 41, फिर 412, फिर 4125 जो है। इसके बाद पुनः 125, 25 और 5, इस तरह से 7 समूह बने, इनके अंक समूह, और सातों का द्वंद्व योग निकाल करके हम एक एक खंड में डालना शुरू करेंगे। 4125 का वर्ग बराबर, यहाँ बंधुओं देखिए 4 की घात 2 पहले खंड में 4 का हो गया। 41 का द्वंद्व योग 2 गुणे 4 गुणे 1 इस खंड में। अगले खंड में पुनः 412 का द्वंद्व योग 2 गुणे 4 गुणे 2 धन 1 का वर्ग। 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग में इकाई और सैकड़े का गुणा करके 2 गुना धन दहाई का वर्ग करके निकालते हैं। पुनः अगले खंड के लिए अब यहाँ हमने 4125 का 2 गुणे 4 का 5 में गुणा 4 गुणे 5 धन 1 गुणे 2, यहाँ जोड़ करके लास्ट में 2 का गुणा कर देंगे। अगले खंड के लिए 125 का 2 गुणे 1 गुणे 5 फिर जो है और धन 2 का वर्ग। अगले खंड में आप 25 का 2 गुणे 2 गुणे 5, अगले खंड में 5 बचा जो है 5 का द्वंद्व योग 5 की घात 2 हो गया। इस तरह से उत्तर को हमने यहाँ एक खंड, आप संख्याएं तो वैसे लिखते हैं लेकिन हम इकाई को लिखते जाते, दहाई को बाएं तरफ को लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से भी 5 का लिखा हमने भी, तो 5 का 25 का 5 यहाँ लिखा, 2 को बाएं तरफ को लिखा। इसी तरह से इसमें 5 दूना 10 दूना 20 को 0 लिखा, 2 यहाँ जो है हासिल के रूप को बाएं तरफ को लिखा दहाई को। इसी तरह से 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 10 4 14, 14 का 4 इकाई लिखा, 1 हासिल इधर को लिखा। इसी तरह से यहाँ 2 एकम 2, 5 चौको 20, 2 22, 22 दूना 44, 44 का 4 हासिल जो है 4 अंक को बाएं तरफ को लिखा। इसी तरह से 1 का वर्ग और 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17, 17 को इकाई 7 लिखा, 1 हासिल बाएं तरफ को दिया। इसी तरह से अगले में 1 गुणे 4 गुणे 2 8 आया, तो 8 को वैसे ही लिखा, 4 का वर्ग जो है 16 ऐसे ही लिख दिया। अब हमने यहाँ से देखा एक खंड में एक ही अंक रखना है, दहाई का अंक जो भी आता है बाएं पड़ोसी अंक के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 5 पहले खंड में 5, दूसरा 20 में 2 जोड़ा सो 22 का 2, फिर 22 का 2 2 हासिल आया, 14 और 2 16, 16 का 6 लिखा, 1 हासिल 44 के साथ 45 का 5 हासिल 4, 17 4 21, 21 का 1 हासिल जो है 2, 2 और 8 10 का 0 हासिल जो है 1, 16 और 1 17 है। इस तरह से हमारा ये उत्तर हो गया। और इस उत्तर को जांचने के लिए हमने कहा इसका बीजांक 5 4 9 है और 2 और 1 3 बीजांक हो गया, 3 का वर्ग जो है 9, उत्तर का बीजांक 9 आना चाहिए। इसमें देख रहे हैं क्या हम 9 हो रहा है, 1 7 8 और 1 9 हो गया, 9 हो गया ठीक। 5 6 11 का जो है 2 हुआ, 1 धन 1 2 हुआ, 2 2 4 और 5 9, उत्तर का बीजांक ठीक है, उत्तर हमारा सही है। इस तरह से बीजांक से टेस्ट करके भी हम जान सकते हैं कि उत्तर सही है। उदाहरण नंबर 7 देख रहे हैं बंधुओं, ये 5 अंक की एक संख्या है जिसका हमें द्वंद्व योग निकालना है। 54,321 का द्वंद्व योग विधि से जो है वर्ग ज्ञात करना है, का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना है इसका। तो इसमें 5 अंक की संख्या है, तो हमने द्वंद्व योग 5 अंक की संख्याओं का भी निकालना आपको सिखाया था। तो इसमें देखें आप, पहले हम इनके अंक समूह बनाते हैं। 54,321 के अंक समूह, पहले यहीं से 5, फिर 54, फिर 543, फिर 5 4 3 2, फिर 5 4 3 2 1, फिर यहाँ से एक एक छोड़ना शुरू किया, अधिकतम 5 अंक हो गए, यहाँ से बाएं से छोड़ना शुरू किया। 43 21, 43 21 के बाद फिर यहाँ से 4 छोड़ा, 321 321 3 छोड़ा, 21 और 1, इस तरह से 9 समूह, अंक समूह 9 बन गए और उत्तर हमारा 9 खंडों में आएगा। इस तरह से अगले में जो हम उत्तर देंगे वो 9 खंडों में उत्तर बनेगा हमारा। तो अगले उसमें देखते हैं बंधुओं, देखिए 5 4 3 2 1 का वर्ग करना है द्वंद्व विधि से। तो सबसे पहले जोड़े हमने इसके बनाई ली, 9 जोड़े, 9 वर्ग समूह बने थे, अंक समूह बने। तो पहले अंक समूह 5 का द्वंद्व योग 5 की घात 2, दूसरा अंक समूह दूसरे खंड में हम 2 गुणे 54 का निकालेंगे, तो 54 2 गुणे 5 गुणे 4, अगले में 3 543 का 2 गुणे 5 गुणे 3 4 धन 4 का वर्ग। इसके बाद अगले समूह में जो है 2 गुणे, अब यहाँ 4 अंक हैं, 2 गुणे जो है 5 गुणे 2 धन 4 गुणे 3, जोड़ करके इसका 2 गुना करना है। अगले समूह में यहाँ फिर अब 5 अंक की संख्या है, तो हम इसमें 4 अंक का तो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे,
और बीच वाला जो सैकड़े का अंक है उसका वर्ग करके जोड़ना। 2 गुणे 5 गुणे 1, 5 को 1 के साथ गुणा, धन 4 गुणे 2, इसमें 2 का गुणा करना, लास्ट में 5 जो है 3 आया वो सैकड़े का अंक है, इसका वर्ग करके जोड़ना, धन का 3 का वर्ग। अगले में फिर पुनः यहाँ से छोड़ा हमने 43 21 का द्वंद्व योग 2 गुणे 4 गुणे 1, धन 4 गुणे 3, 3 गुणे 2, 4 गुणे 1, धन 3 गुणे 2, 43 21 में 4 गुणे 1 3 गुणे 2, ये करके 2 गुना कर दिए हैं। अगले खंड में जो है अब 321 का 2 गुणे 3 गुणे 1, धन 2 का वर्ग। अगले खंड में 21 का 2 गुणे 2 गुणे 1, अगले लास्ट खंड में जो है 1 का, यहाँ हमने 1 का वर्ग किया तो 1 हो गया। और इस तरह से हर खंड में जो है हम वैसे गुणा करके जो हम द्वंद्व योग लेके द्वंद्व योगों को हर एक खंड में लिखेंगे और हासिल अंक को बाएं तरफ देते जाएंगे, बाएं तरफ को थोड़ा नीचे को लिखेंगे। 1 का द्वंद्व योग 1 आएगा और 2 दूना 4 का 4 हुआ, 2 का वर्ग 4, 6 10 का शून्य इकाई तो जो है शून्य में रहा, शून्य जो है इकाई हो गया, दहाई को थोड़ा बाएं तरफ को लिखा। इसी तरह से इसका निकाला हमने, 3 दूना 6 4 10 दूना 20, 20 का शून्य 2 हासिल बाएं तरफ को लिखा हमने। अगले में 3 का वर्ग 9, 4 दूना 8 5 13 दूना 26, 26 और 9 जो है यहाँ 35, 35 का 5 यहाँ लिखा और 3 हासिल अंक थोड़ा बाएं तरफ को लिखा। अगले खंड के लिए हम 4 3 12, 5 दूना 10 और 12, 22 दूना 44 का 4 हासिल थोड़ा बाएं तरफ को लिखा। अगले का 4 चौको 16 और 5 3 15 दूना 30, 30 और 16 46, 46 को 6 और 4 को थोड़ा बाएं तरफ को लिखा, 46 का इकाई 6 ये लिखा, 4 थोड़ा बाएं तरफ को हासिल के रूप में। और लास्ट में यहाँ है फिर 5 को 20 दूना 40 का शून्य इकाई तो यहाँ लिखा, 4 हासिल अंक बाएं तरफ को लिखा और 5 पंचे 25, 25 का ये लिखा। उत्तर के रूप में अब इन हासिल को हम बाएं तरफ जोड़ करके लिखेंगे सीधा 1 4 और 10 का इकाई शून्य रहा, 1 हासिल 20 में 1 जोड़ा 21 का 1 आया और 2 35 में जोड़ा 37 का जो है 7 हासिल, 3 44 में 3 47 का 7 हासिल, 4 4 46 50 का शून्य हासिल जो है 5 5 40 में जोड़ा 45 का 5 हासिल, 4 25 4 29, उत्तर हमारा ये हो गया। और यदि हम उत्तर जांचना चाहें 5 4 9 3 2 5 और 1 6 का वर्ग करेंगे क्योंकि 6 आया, इसका भी है 6 गुणे 6 36 का 9 आया, उत्तर का बीजांक भी 9 होना चाहिए। यहाँ हम देखें तो यहाँ 2 5 2 7, 9 तो ये छोड़ ही दिया, 5 2 7 7 7 14 का 5 हो गया, 1 धन 4 5 5 7 12 12 का जो है पुनः 1 धन 2 3 3 और 1 4 4 8 और 1 9, उत्तर हमारा ठीक है। द्वंद्व योग के प्रयोग से हम बीजीय व्यंजकों का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर से जैसे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ x को 10 के समान मानने पर जो है 3 सैकड़ा हो गए और 4 दहाई हो गई, 2 इकाई हो गई। इनको हम इसी का प्रयोग करके द्वंद्व विधि का प्रयोग करके इनके समूह निम्न प्रकार बना लेंगे, 3 34 342 42 और 2 बना करके निकाल करके हर एक के साथ x की घात जो यहाँ 5 समूह है, x की अधिकतम घात जो है 4 से शुरू करेंगे और 0 तक ले जाएंगे, हर एक के साथ एक एक के साथ एक एक लिखते चले जाएंगे। इस तरह से हम बीजीय संख्याओं का भी जो है इस तरह से अगर दिए गए हैं तो हम ऊर्ध्व विधि से तो हम करते ही हैं, साथ साथ द्वंद्व विधि से अगर हम वर्ग निकालना, द्वंद्व विधि से बीजीय व्यंजकों का भी वर्ग हम निकाल सकते हैं। इसमें आगे के स्टेप हाँ मित्रों देखिए, इनके द्वंद्व योग x के घातों के साथ लेने पर जो है अब हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ हमने इनकी जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पहले का x की घात 4 लिखा, धन 2 अंकों 3 4 का द्वंद्व योग 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे x की घात 3, धन अब हमने जो है यहाँ लिखा हमने 3 अंकों का 3 4 2 का द्वंद्व योग 2 गुणे 3 2 गुणे जो है 3 गुणे 2, धन 4 का वर्ग जो है करके x स्क्वायर लिखा, 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकाल कर पुनः प्लस, अब फिर 2 अंक इधर से छोड़ा, 4 और 2 42 का 2 गुणे 4 गुणे 2, तो यहाँ हो गया x इंटू में घात जो है एक एक कम होती जा रही और लास्ट में बचा हमारा 2 2 का वर्ग 4, इस तरह से लिख दिए 4 हो गया। यहाँ 2 दूना 4 दूना 4 2 चौको 8 दूना 16 16x हो गया, यहाँ 16 और 3 दूना 6 दूना 12 12 और 16 जो है 28x स्क्वायर हो गया और 4 3 12 दूना 24x की घात 3 हो गया 9x की घात 4। इस तरह से हमने द्वंद्व विधि से जो है बीजीय व्यंजकों का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। बीजीय व्यंजकों का वर्ग भी हम द्वंद्व विधि से इस तरह से
एक उदाहरण आपको दिया, हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी संख्याएं, जो भी पद दिए गए हों, उनका भी हम द्वंद्व योग से बल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखें, अंक समूह 5 है, अतः x की घात 4 से 0 तक कुल जो है 5 होंगे। निखलम सूत्र के प्रयोग से अब हम इसको हमने जो है यहाँ लिखा है, दिखाया। इस तरह से अन्य का प्रयोग करके आप और भी सीख सकते हैं, और उनको जब आप सीखेंगे तो निश्चित अपने से नीचे वालों को भी सिखा सकेंगे। अब निखलम अगला टॉपिक है, इसमें निखलम सूत्र के प्रयोग से आधार के निकट की 3 संख्याओं का गुणा। इस सूत्र के प्रयोग से हम ऐसी 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं जो किसी आधार के समीप की हो। आधार संख्याएं अंक 1 के दाहिनी ओर 0 लगाकर प्राप्त करते हैं, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 आदि। यह 10 की घात के रूप में, 10 की घात 1, 2, 3, 4, सो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये आधार संख्याएं कहलाती है हमारी। इनके बीच में, हर आधार के बीच में कुछ उपाधार, एक आधार से दूसरे आधार के बीच में, जैसे 10 के बाद 100 है, 10 से जो है 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक ये उपाधार होंगे। 100 से 1000 है आधार, 100 से 200, 300, 400 इत्यादि ये उपाधार कहलाते हैं। 1000 से 10,000 पहुंचेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000 आदि संख्याएं उपाधार संख्याएं होंगी। इस तरह से 10 के घात के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं आधार संख्याएं कहलाती हैं, जहां 10 की घात कोई धन पूर्णांक संख्या हो। उदाहरण में यहाँ हमने देखा, निखलम से हम इसका गुणा करके देखते हैं, 11 गुणे 12 गुणे 13। तो उदाहरण के लिए या समझने के लिए हम छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हैं, इसके बाद बड़े बड़े प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ हम इसका गुणा ज्ञात करो, तो इसको हमने सबसे पहले ये देखा, आधार 10 की समीप की संख्या है 11, ऊपर नीचे लिखा हमने 11 गुणे 12 गुणे जो है 13। इस तरह से हमने देखा आधार क्या है 10, तो आधार संख्या को हम इन संख्याओं में से घटाते हैं, घटाने के बाद जो बचता है धनात्मक हो ऋणात्मक हो वो विचलन कहलाता है। 10 घटाया 11 में से हमने, तो 1 आया धन का 1, 12 में से 10 घटाया धन का 2 आया, 13 में से 3 घटाया, 13 में से 10 घटाया धन का 3 आया। इस तरह से ये हो गया विचलन, हमने सामने यहाँ लिख लिए, दाहिनी तरफ इसके विचलन लिख लिए। अब हमने ये देखा खंड, इसमें जो है 3 बनेंगे हमारे, 3 खंड बनते हैं। प्रथम खंड इकाई से, चाहे इकाई बीच वाला भाग, और ये जो है 3 भाग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे इधर से बाएं से दाईं ओर 3 करें हम, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ को जा सकते हैं, या यहाँ से शुरू करके, इसमें उत्तर में कोई प्रतिबंध नहीं है, हम कहीं से भी इधर से इधर को या इधर से इधर को दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना हमें, ये 3 संख्याएं हैं, इन संख्याओं में हमने देखा सबसे बाएं तरफ के भाग को निकालना है या सबसे दाएं तरफ के भाग को, कोई सा भी ले लें। हम बाएं से लेना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ बाएं भाग में देखेंगे एक संख्या, कोई 11 ले लें, 12 ले लें, 13, कोई एक ले लें, एक संख्या शेष 2 का विचलन। 11 लिया हमने, 2 और 3 कितना हो गया, जोड़ दिया, 11 में 2 धन 3 किया। 12 लेते तो 12 में 1 धन 3 कर देते, 1 धन 12 में 3 जोड़ते तो भी जो है आगे, 12 में जो है 3 और 1 जो है 4, 12 में 4 जोड़ता तब भी 16 आता। या 13 में जो है हम 1 और 2 जोड़ते, 13 और 3 16 हो जाता, तब भी 16 होता। यह केवल हम आधार संख्या में तीनों विचलन जोड़ देते, किसी तरह से भी ज्ञात कर सकते। या तो आधार में तीनों विचलन जोड़ो, 3, 2, 5 और 1 6, 10 में 6 जोड़ दो तब भी 16 आएगा। या कोई एक संख्या इनमें से ले लो, शेष 2 का विचलन, जो संख्या ली उसके अलावा 2 संख्याओं का विचलन जोड़िए। तो 11 लिया, 2 धन 3 कर दिया, तो बायां भाग हो गया 16। मध्य भाग के लिए कुछ नहीं, पहले दूसरे का विचलन गुणा किया, पहले दूसरे का विचलन का गुणा किया, फिर दूसरे तीसरे विचलन का गुणा किया, धन लगाया, फिर तीसरे पहले के विचलन का गुणा किया। तो 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 1 करके जोड़ दिया। और अगले भाग लास्ट वाले में इन विचलनों का गुणनफल। लेकिन अब ध्यान रखना है कि आधार अगर 10 है तो हमें आधार 10 होने के कारण आधार में 1 शून्य है, तो 1 अंक एक खाने में डाला जाएगा, शेष अंक जो भी आएंगे अतिरिक्त अंक उनको बाएं पड़ोसी अंक को दिए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। एक खंड में एक ही अंक आएगा। तो यहाँ 3 गुना 6, तो 6 हो गया। यहाँ इसमें क्या हुआ, 3 धन 6 धन 2, 6 और 2 8, 3 11, 11 का 1 लिखा, हासिल इकाई थोड़ा इधर को लिखा, इकाई यहाँ लिखा, हासिल को बाएं नीचे को लिखा, और यहाँ 16 हो ही गया था। अब हम इस हासिल को बाएं तरफ जोड़ देंगे, 16 और 17 16, उत्तर हमारा 17 16 हो गया। तीनों संख्याओं का आधार 10 है, जैसे हमने लिखा, यहाँ ये डिटेल से थोड़ा सा लिखा गया। यहाँ तीनों संख्याओं का विचलन चिन्ह सहित लिखेंगे, चिन्ह सहित धन का चिन्ह, क्योंकि आधार को घटाते हैं, जो भी संख्याएं देंगी उनमें से आधार संख्या को घटा के देखते हैं धन आए या ऋण आए। तो इनको हम यहाँ लिखा सब धनात्मक है, चिन्ह सहित विचलन दी गई संख्या का आधार संख्या को घटा करके ज्ञात करते हैं। विचलन को हम दी गई संख्या से आधार संख्या घटाकर ज्ञात करते हैं विचलन। तो यहाँ उत्तर 3 भागों में प्राप्त होगा। बायां भाग जो है
दायां भाग जो है, मध्य भाग और बायां भाग, या बाएं से शुरू करेंगे हम, बायां, मध्य और दायां, जो भी हमें ठीक लगे। यहाँ से हम अगर शुरू करते हैं, यहाँ दायां, फिर जो है मध्य भाग, फिर बायां भाग, या इधर से शुरू करते तो बायां, मध्य और दायां। इसी तरह से दाएं तथा जो है मध्य भाग, दाएं तथा मध्य भाग में उतने ही अंक रखे जाएंगे जितने आधार में शून्य हो। यहाँ आधार में 1 शून्य था, 10 आधार था, इसलिए 1-1 अंक रखे गए, देख रहे हैं यहाँ। और अगर 2 होते तो 2-2 अंक रखे जाते, अगर 2 अंक नहीं बन रहे तो बाएं तरफ एक 0 लगा के 2 अंक बना लेते हैं। हाँ, तो बंधुओं देखें, उत्तर का जो है दायां भाग, तीनों विचलनों का गुणनफल 1 गुणे 2 गुणे 3 6 हो गया। उत्तर का मध्य भाग दो दो विचलनों की गुणनफल कर उन गुणनफलों का योग, 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 1 3 को 3 6 और 2 2 धन 6 धन 3 बराबर जो है 11 हो गया। आधार 10 है, इसलिए उत्तर के मध्य भाग में 1 अंक रहेगा, एक हासिल अतिरिक्त अंक जो उत्तर के बाएं भाग में जुड़ेगा। उत्तर का बायां भाग एक संख्या धन 2 अन्य संख्याओं के विचलनों का योग, धन अतिरिक्त अंक जो है, जो भी आता है उसे जोड़ते, या आधार संख्या धन तीनों विचलनों का योग कर सकते हैं। धन अतिरिक्त अंक जो भी हमें उचित लगता है, तो 11 धन 2 धन 3 धन 1 अतिरिक्त अंक 17 हो गया, और उत्तर हो गया 1716। इसको भी हम चाहें तो इसके भी जांच हम कर सकते हैं, उत्तर की भी जांच कर सकते। तीनों संख्याओं के जो है बीजांक निकाले, गुणा का प्रश्न है, तीनों बीजांकों का गुणा कर दीजिए, इसके बीजांक के बराबर आ जाएगा। और यदि नहीं आता तो उत्तर में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। बंधुओं देखिए गुणा, अब यहाँ 3 अंकों की संख्याएं ली हमने, जो है अभी यहाँ पहले 2 का दिखाया, अब यहाँ 3 अंकों की संख्याएं ली। आधार, इनमें जो है आधार देखा हमने 100 है, 100 को आधार को हम 102 गुणे 104 गुणे 105, 3 संख्याओं का गुणा करना है, गुणा का प्रश्न है, तीनों में गुणा करना है, गुणा के प्रश्न में तीनों में गुणा करेंगे। इसके लिए आधार 100 है, 100 आधार को हम जो है 102 में से 100 घटाया तो धन का शून्य 2 बचा, 104 में से 100 घटाया धन का शून्य 4, 105 में से 100 को घटाया धन का शून्य 5 बचा। अब यहाँ आधार 100 है, उत्तर के दाएं एवं मध्य भाग में 2-2 अंक रखे जाएंगे, क्योंकि आधार में 2 शून्य है, तो दोनों हर एक मध्य भाग में और बाएं भाग में, दाएं भाग में 2-2 अंक रखे जाएंगे, क्योंकि आधार संख्या में 2 शून्य है। अतः उत्तर में हमने सबसे यहाँ से शुरू करते यहाँ किया, तीनों विचलनों का गुणा किया, दाएं भाग के लिए 5 को 20 गुना 40 ये लिखा। यहाँ इसमें पहले दूसरे विचलन 2 गुणे 4 कितना हुआ, 4 दूना 8, 5 को 20 8 28 और 5 दूना 10, 28 10 38, ये लिखा इस खंड में हमने 38। और इसके बाद इस खंड में 102 में हमने 4 और 5 जोड़ा, 9 जोड़ा, 102 में 9 जोड़ा तो 111 हो गया। या 100 में 2 धन 4 धन 5 11 जोड़ दिए 100 में तो भी 111 होगा। या 105 में इन 2 का 2 4 6, 105 में 6 जोड़े तो भी 11 होगा। 104 में 2 और 5 में के 7 जोड़ दीजिए तो भी 111 हो गया। तो किसी तरह से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, और इसको उत्तर हमारा 1113840 जो है, इस तरह से उत्तर हमारा हो गया 11,13,840, ये उत्तर हो गया हमारा। अब इसको निकालने के लिए हल में जो हमने यहाँ किया है वही काम यहाँ थोड़ा समझने की दृष्टि या समझाने की दृष्टि से लिखा। दायां भाग उत्तर का तीनों विचलनों का गुणनफल, अर्थात तीनों का गुणा किया हमने, 2 गुणे 4 गुणे 5 बराबर 40, ये हो गया, ये आ गया। मध्य भाग दो विचलनों का गुणनफल कर जो है उन गुणनफलों का योग, दो विचलनों का गुणा, 2 गुणे 4 तो 2 गुणे 4 पहले, धन 4 गुणे 5 धन 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 10 हो गया, 8 धन 20 धन 10 बराबर जो है 38 हो गया, तो ये 38 हो गया। और यहाँ अगले भाग के लिए जो हमने दाएं भाग के बाएं भाग के लिए लिखा है, इसमें हमने कोई एक संख्या शेष 2 का विचलन जोड़ करके 100 गया, 102 में 4 और 5 जोड़ दें तो भी जो है 109 में 102 में 9 जोड़ दें तो 11 आएगा। हाँ प्यारे बंधुओं, बायां भाग जो हम देख रहे हैं, बताया एक संख्या धन अन्य 2 संख्याओं के विचलन, 102 धन 04 धन 05 बराबर 111। उत्तर की जांच के लिए पहली संख्या का बीजांक गुणा दूसरी संख्या का बीजांक गुणा तीसरी संख्या का बीजांक, तीनों संख्याओं के बीजांकों का गुणा करिए और उत्तर के बीजांक के बराबर आता है इनका गुणनफल का बीजांक, तो हम समझते हैं कि उत्तर ठीक है। 110 का बीजांक 102 का बीजांक 1 धन 0 धन 2 3 हो गया, गुणे 104 का बीजांक 1 धन 0 धन 4 तो 5 हो गया, गुणे 5 गुणे 105 का 6 हो गया, 6 गुणे 5 गुणे
3, 6 पंचे 30, 90, 90 का 9 धन 0 9 आया। उत्तर का बीजांक हम देखें, उत्तर का बीजांक जो है यहाँ हम लिखते हैं तो इसमें 3 गुणे 5 गुणे 6, इनका बीजांक जो है 90 का बीजांक 9 हो गया। और उत्तर का बीजांक यहाँ हम देख रहे हैं, उत्तर हमारा जो भी आया है, उत्तर का बीजांक हम देखते हैं, उत्तर का बीजांक भी हमारा 9 है। यदि उत्तर का बीजांक हमारा 9 है तो हमने कहा दोनों ही बराबर आ गए, इसलिए उत्तर हमारा सही है, क्योंकि उत्तर का बीजांक भी 9 आ रहा है और ये भी 9 के बराबर, दोनों के बीजांक समान है, तो उत्तर सही है। उदाहरण नंबर जो है 3 देखिए, यहाँ हमने 4 अंकों की संख्याओं का गुणा किया है, इनमें आधार 1000 लिया है, गुणा करो जो है, और इनका जो गुणा करना है, इनमें यहाँ गुणा के प्रश्न में 1000, 2 गुणे 1000, 5 गुणे 1000 से, इनके लिए प्रारंभ में सीखने के लिए हम छोटे प्रश्न लेते हैं, और इसके बाद हम जब सीख लेते हैं तो बड़े बड़े प्रश्नों का हल हम इजी वे में करने शुरू कर देते हैं। तो हमने 1002, आधार इसका 1000 है, और उत्तर के दाएं भाग एवं मध्य भाग में तीन अंक आएंगे, क्योंकि 1000 में जो है आधार में जो है कितने शून्य है, इसके में 3 शून्य है, अतः 3 अंकों में लिखा जाएगा मध्य भाग और दायां भाग उत्तर का, दोनों जगह 3 अंक आएंगे। तो इसमें हमने सबसे दाएं भाग के लिए तीनों विचलनों का गुणा, 2 पंचे 10, 6 60, तो 60 न लिख के 2 ही अंक हो रहे हैं, 3 अंक बनाने के लिए 0 60 लिखा हमने इसे। इसी तरह से मध्य भाग के लिए पहले दूसरे विचलन का गुणा, 5 दूना 10, 10 में धन 5 गुणे 6, 30 धन 40, 30 धन 10 40 हो गया, और 6 दूना 12, 40 और 12 52, 52 में भी 2 अंक बने। अब हम 3 अंक में करने के लिए इसे 052 लिखा हमने, 052 लिख दिया इसको। अब इस तरफ के खंड में एक संख्या शेष 2 का विचलन, 1002, 5 धन 6 11, 1002 में जो है 11 जोड़ दिए, 1013 हो गया, 1013, या 1006 में इन 2 का विचलन, 5 2 7 जोड़ दी, 1006 में 7 जोड़ दी तो 1013 हो जाएगा, या 1005 में 2 और 6 8 जोड़ दी, 5 में जो है 1005 में इन दो शेष 2 संख्याओं का विचलन, एक संख्या और शेष 2 का विचलन जोड़ा जाता है, या आधार में तीनों विचलनों को जोड़ के निकाल लेंगे बायां भाग, तो 1013 हो गया उत्तर हमारा। अब उत्तर का बीजांक भी अगर हम देखते हैं तो इसका कितना होगा, 3 1 4 1 5, 5 और यहाँ 5 10 का क्या हो गया 2, 2 और 2 जो है कितना हुआ 4, 4 और 6 8 हो गया, टोटल बीजांक 8 आना चाहिए उत्तर का। अलग अलग इसका देखा हमने, 3 और इसका 6 और इसका 7, 7 6 42, 42 तिहाई जो है 42 जहाँ हुआ तो 42 का पुनः 4 2 6, 6 तिहाई जो है 18, 18 का जो है यहाँ 8 और 1 9। तो इस तरह से हर एक का बीजांक हम जो है यहाँ देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। उत्तर का दायां भाग तीनों विचलनों का गुणनफल 3 अंकों में 2 गुणे 5 गुणे 6 बराबर जो है 60, इसमें 2 अंक है इसलिए 0 60 लिखेंगे इसे। मध्य भाग में दो दो विचलनों के गुणनफलों का योग, और 3 जो है उसमें खंडों में है जो दिया गया 3 अंकों में लिखा जाएगा, तो यहाँ भी 2 गुणे 5 धन 5 गुणे 6 धन 6 गुणे 2, तो 10 धन 30 धन 12 बराबर 52, इसमें भी 2 अंक हैं, अतः इसे भी हम 3 अंक में लिखना है, 052 लिखेंगे इसे भी हम। और बायां भाग जो हमने लिखा एक संख्या धन शेष 2 संख्याओं के विचलनों का योग, 1000 जो है यहाँ 2 धन 005, शेष 2 का विचलन 1013 हो गया। इस तरह से हमारा ये क्लियर हो गया। बंधुओं अब तीसरा टॉपिक, 3 संख्याओं का गुणनफल संख्याएं 2 अंकों की, सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यग्राम का प्रयोग करेंगे। इसमें हम अभी हमने निखलम से किया, अब यहाँ हम ऊर्ध्व त्रिज्यग्राम के प्रयोग से इसे करेंगे। 3 संख्याओं का गुणनफल हमने निखलम विधि से सीखा है, यह विधि केवल आधार या उपाधार के समीप की संख्याओं के लिए ही उपयोगी है। अब हम ऊर्ध्व त्रिज्यग्राम विधि से 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ऊर्ध्व त्रिज्यग्राम में तो संख्याएं कोई भी होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता, हर एक ऊर्ध्व त्रिज्यग्राम सूत्र हर प्रकार की संख्याओं के गुणनफल में लागू किया जा सकता है। 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना, सर्वप्रथम बीजी पदों से जो है गुणनफल सीखेंगे, तत्पश्चात अंकों की संख्याएं लेकर हल करना सीखेंगे। बीजी पदों से सीखने का मतलब है, यहाँ हमने उदाहरण के तौर से T1 U1 गुणे T2 U2 गुणे T3 U3, जहाँ T फॉर 10, जहाँ हमने U फॉर यूनिट, जहाँ T1 T2 T3 दहाई के अंक है, U1 U2 U3 जो है इकाई के अंक है, U फॉर यूनिट अर्थात इकाई के लिए, और T का प्रयोग 10 दहाई के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से
दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक होगा, तो इनको हम T1 U1 T2 U2 गुणे T3 U3 इनका गुणनफल पहले हम सीखेंगे। इसमें खंड कितने बनते हैं? 4 खंड बनते हैं इसके गुणनफल में। बायां खंड, बायां मध्य, फिर इसके बाद दायां मध्य और दायां खंड। इस तरह से जो है 4 खंड इसमें गुणनफल में होंगे और गुणनफल को हम आगे के उसमें जो है सीखते हैं। अब इसे हमने पहला बायां खंड T1 T2 T3 से जो है सबसे बायां, इसका बायां मध्य जो है T1 T2 U1 धन T2 T3 U1 धन T3 T1 U2। इस तरह से बायां के बाद जो है दायां मध्य ये हो गया U1 U2 जो है T3 U2 U3 T1 U3 U1 T2 और सबसे दाएं भाग के लिए इकाइयों का तीनों के इकाई अंकों का गुणा करके U1 U2 U3 तीनों इकाइयों का गुणा करके दाएं भाग में। उत्तर का बायां भाग तीनों संख्याओं के दहाई अंकों का गुणनफल। ये दहाई अंकों T1 T2 T3 जो है बायां भाग हो गया। नंबर 2 उत्तर का बायां मध्य भाग ये कहलाएगा बायां मध्य भाग, ये कहलाएगा। तो पहली दूसरी संख्या का पहली और दूसरी संख्या के दहाई अंकों का गुणा धन तीसरी संख्या का इकाई धन दूसरी संख्या का दहाई तीसरी का इकाई धन जो है गुणे जो है पहली का इकाई अंक संख्या का इकाई धन तीसरी संख्या का दहाई गुणे पहली संख्या का दहाई गुणे दूसरी संख्या का इकाई। लास्ट में यहाँ दूसरी संख्या का हमने जो है इकाई किया। इस तरह से ये भाग दूसरी संख्या का इकाई ये वाला हो गया U2। इनको हमने लिखा T1 T2 U3 पहला भाग, पहली दूसरी संख्या के दहाई के अंक तीसरी का इकाई तीसरा इकाई हो गया धन दूसरी तीसरी के दहाई T2 T3 दहाई अंक गुणे किए और इनटू में जो है पहली संख्या का इकाई अंक धन तीसरी और पहली संख्या के दहाई अंकों का T3 T1 का गुणा उसमें दूसरी संख्या का इकाई अंक से गुणा किया, ये आ गया जो निकाला हमने जोड़ करके लिखा। अब तीसरे उत्तर का दायां मध्य भाग, ये बायां मध्य है ये दायां मध्य भाग बराबर जो है पहली संख्या का इकाई का अंक गुणे दूसरी संख्या का इकाई गुणे तीसरे का दहाई अंक लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी संख्या का इकाई तीसरी संख्या का इकाई गुणे पहली संख्या का दहाई। इसी तरह से तीसरी संख्या का इकाई गुणे पहली संख्या का इकाई गुणे दूसरी संख्या का दहाई। U1 U2 T3 U2 U3 जो है T1 धन U3 U2 U1 T2 ये लिखा। इन तीनों को जोड़ करके इससे प्राप्त करेंगे। और उत्तर का दायां भाग जो हमने लिखा U1 U2 U3 से जो है तीनों के इकाई अंकों का गुणा किया, पहली संख्या का इकाई गुणा दूसरी का इकाई गुणा तीसरी का इकाई तीनों इकाइयों का गुणा करके ये दायां भाग उत्तर का हो गया। अब बंधुओं देखिए उदाहरण इसका 31 गुणे 23 गुणे 45 का मान ज्ञात करना है। 31 गुणे 23 गुणे 45 इसके लिए हमने यहाँ लिखा वही कार्य जो हमने अब गणना के चरण बाद में बताएंगे। अभी पहले प्रारंभ में वही 4 खंड बना लिए। सबसे जो है दायां खंड, दायां मध्य, बायां मध्य और बायां खंड। तो सबसे पहले हम जहां से चाहे तो इधर से इधर को कर सकते हैं या इधर से इधर को, इसमें कोई समस्या नहीं, चाहे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। दाएं से बाएं यदि हम करते हैं तो दायां हमारा ये भाग इधर से बाएं तरफ को चलेंगे, दाएं से बाएं ओर चलेंगे। तो इसमें इकाई तीनों के U1 U2 U3 जो हमने लिखा था 1 गुणे 3 गुणे 5 1 गुणे 3 गुणे 5 लिखा। फिर यहाँ दूसरे वाले में जो है यहाँ U1 U2 1 गुणे 3 और T3 ये T3 हो गया 4। फिर यहाँ दूसरे तीसरे का जो है इकाई 3 गुणे 5 गुणे दूसरे तीसरे का ये पहले का दहाई जो है 3 गुणे। इसी तरह से तीसरे पहले का इकाई 5 गुणे 1 दूसरे का दहाई 2 5 गुणे 1 गुणे 2 धन करके सबको जोड़ते चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे धन और लास्ट में इनको जोड़ के लिखेंगे। अगले में फिर हमने यहाँ क्या किया, अब इसमें पहले का दहाई दूसरे का दहाई 3 गुणे 2 और तीसरे का इकाई 3 गुणे 2 गुणे 5 इसका इकाई तीसरे का इकाई 5 है। फिर अब हम दूसरे तीसरे का दहाई 2 गुणे जो है 4 गुणे पहले का इकाई ये लिखा धन। फिर इसके बाद तीसरे और पहले का दहाई 4 गुणे 3 और दूसरे का इकाई 3 4 गुणे 3 गुणे 3 धन का लिखा। इसके बाद इस तरफ तीनों दहाइयों का गुणा करके 3 गुणे 2 गुणे 4 बाएं अंक में लिखा। तो इस तरह से इसका गुणन 4 दूना 8 24 हो गया, 6 पंचे 30 और 4 एकम 4 दूना 8 30 8 38 38 4 3 12 12 3 36 38 74 हो गया। इस तरह से 3 और 1 3 एकम 3 चौको 12 12 धन 15
5 × 15 = 45, 45 12 जो है 57, 57 में जो है 5 एकम 5 दूना 10, 57 10 जोड़ा 67 हो गया। और ये 5 × 15 15 एकम 15, 15 67 74 24। उत्तर को हमने आपको बताया था क्योंकि गणना के चरण है, प्रत्येक खंड में जो है दाएं से जो है एक एक अंक ही रखना है। सबसे बाएं में जो है यहाँ जाके हम जितने अंक अधिक होंगे वो सब अतिरिक्त अंक इधर हम जोड़ लेंगे। इस तरफ तो एक से अधिक अंक हो सकते हैं, लेकिन सब खंडों में जो है चारों 3 खंडों में शेष दाएं से जो है बाईं ओर पहला यहाँ दायां और दाएं के बाद जो है दायां मध्य बायां मध्य, इनमें एक एक अंक रखे जाएंगे। तो यहाँ 15 को यहाँ 15 का 5 लिखा, 1 हासिल के रूप में, 67 का 6 लिखा, 7 लिखा, 6 हासिल के रूप में यहाँ नीचे को लिखा, और इसका 74 का 4 लिखा, इकाई 7 हासिल के रूप में अगले में जोड़ा जाएगा। और इसको हमने 5 और 67 में एक जोड़ा 168 का 8, 6 जो है 74 में जोड़ा, 74 6 80 का जो है 0 हासिल 8, 8 24 में जोड़ा 32। तो यहाँ 32,085 उत्तर हो गया हमारा, इसका 32,085। गणना के चरण उत्तर का बायां भाग 3 × 2 जो है यहाँ बायां भाग के लिए 3 × 2 × 4 जो है 24 हो गया। उत्तर का दायां बायां मध्य भाग जो देखा जो इनको जो लिखा गया, इनके गुणा करके जोड़ करके ये लिखा गया 74। वही बंधुओं जो है आगे का 3 × 2 × 5 धन जो है इसका 2 × 4 × 1 धन का 4 × 3 × 3, तो इसको 30 8 जो है 38 36 74 हो गया। इसलिए उत्तर का दायां भाग अब तीसरे नंबर पर बाएं से तीसरे भाग को हम कहते हैं दायां भाग उत्तर का 1 × 3 × 4 धन 3 × 5 × 3 धन 5 × 1 × 2, इनको सबको 4 × 12 धन 45 धन 10 बराबर 67 हो गया जी। और उत्तर का दायां भाग यहाँ लिखा 1 × 3 × जो है 5 15 हो गया। प्रत्येक खंड में एक अंक इकाई जो है रखते हैं, शेष अतिरिक्त अंक हासिल अंक जो है बाईं ओर जोड़ते जाते हैं। इस तरह से पूरा हो गया प्रश्न 2। अब उदाहरण नंबर 3 एक हल किया गया, इसको अब आप अभ्यास होने पर डायरेक्ट कर सकते हैं। 14 × 25 × जो है 43, 14 25 43 का गुणा करना है, इसका भी मान निकालना। 14 × 25 × जो है 43 ऐसा लिखा हमने, और इसको हमने यहाँ एक गुणे सबसे 4 खंड बना लिए जैसे उसमें बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो हम दाएं से बाएं करते हैं, बाएं से दाएं करना है। जिस तरफ से हम बाएं से दाएं करना है तो यहाँ दहाइयों का तीनों में 1 × 2 × 4, इसमें 2 दहाई, पहले दूसरे का दहाई तीसरे का इकाई, 1 × 2 × 3, दूसरे तीसरे का जो धन, दूसरे तीसरे का दहाई 2 × 4 गुणे जो है पहले का इकाई 4 धन, इसके बाद पहले और तीसरे का जो है दहाई 4 × 1 गुणे जो है दूसरे का इकाई 5 धन करके लिखा। इसी तरह से यहाँ अब हम u1 u2 जो है यहाँ 2 इकाई है, पहले दूसरे का इकाई 5 × 4 गुणे जो है तीसरे का दहाई 4 धन, अब इसके बाद दूसरे तीसरे का 5 × 3 2, पहले दूसरे तीसरे का इकाई और पहले का दहाई 5 × 3 × 1 धन, इसके बाद तीसरे और पहले का इकाई 3 × 4 गुणे जो है 2, 3 × 4 × 2 अर्थात धन का लगा के इनको सबको जोड़ना है। और लास्ट में इसके बाद आए तीनों इकाइयों का गुणा 4 × 5 × 3, तो ये 60 हो गया। और इनका 5 चौको 20 चौको 80, 20 चौको 80 धन 15 1 15 80 15 1 95, 95 में 24 जोड़ दिया, 95 में 24 जोड़ा तो 119 हो गया। इसी तरह से 1 × 2 3 6 6 धन 32, 4 चौको 16 दूनी 32 6 38, 38 में 5 चौको 20, 38 में 20 जोड़ा तो 58 हो गया जी। और 4 दूना 8 एकम 8, इस तरह 8 58 119 60। इस तरह से इनको हमने एक खाने में एक ही अंक डालना है, तो यहाँ से 0 6 हासिल 9 11 हासिल 8 58 का जो है यहाँ 8 5 हासिल और 8। उत्तर में समराइज करके लिखा 0 और 119 में 6 125 का 5 हासिल 12 12 58 में जोड़ा तो 70 70 का 0 हासिल 7 8 में 7 जोड़ा 15, तो 15,050 उत्तर हो गया। उत्तर की जांच भी हम ठीक उसी तरह से कर सकते हैं बंधुओं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हम बना करके बंधुओं कर सकते हैं। अलग अलग अभ्यास के लिए हम बहुत सारे प्रश्न इस तरह से आप स्वयं तैयार कर सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं, बना करके प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। कई प्रश्न बनाएं और उनका अभ्यास करें, स्वयं सीखें और अन्य लोगों को भी सिखाएं। सुरक्षित रहें, आनंद रहें, घर में रहें। धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप भी इससे बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे।